थर्ड जो है थर्ड टॉपिक इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है काफी। कैसे इसके आगे के टॉपिक्स इस पर ही डिपेंड है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन इसके पहले तुम लोगों ने टर्म सुना है, क्या मतलब है इंटीग्रेशन का? छोटे छोटे टर्म को सब साथ में। बराबर, छोटे समेशन। छोटे, हाँ समेशन, बराबर बराबर, सम करना लाइक टू पार्ट्स का, अच्छा करेक्ट, समेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसका डेफिनेशन देखो, हम लोग लिख रहे हैं, एक मिनट, पहले इसका डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। अच्छा, जो पता है ना आप लोगों को, डेरिवेटिव का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। हाँ सर। ये सभी को पता है ना? हाँ, थर्ड चैप्टर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये भी 9 मार्क्स के लिए ही है, 9 to 10 मार्क्स के लिए ही है। अच्छा, ये इनडेफिनाइट के लिए डेफिनेशन देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग। तो ये जो है डेरिवेटिव का अपोजिट है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग antiderivative, the process of finding antiderivative of a function, the process of finding antiderivative of a function is called integration. अच्छा, इंटीग्रेशन देखो बहुत जगह पर यूज होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन are used to find quantities like area, volume, displacement, and so on, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, इसमें आप लोगों ने फिजिक्स में इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत सीखा था लास्ट ईयर, है ना? ये द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, इसका मीनिंग समझा क्या सबको? हाँ सर। यस सर। द प्रोसेस, ये एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, इसके बाद में लास्ट ईयर का कुछ भी याद नहीं है आप लोगों को? थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद है सर। देखो उसको, उसमें फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है ना। तो सबसे पहले ये थोड़ा समझ आने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। cos x। तो cos x होता है, ठीक है?
हाँ, तो सुनो क्या होता है ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन हो जाएगा। समझा? हाँ सर। हाँ, और फिर इसके बाद में डेरिवेटिव कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। माइनस साइन एक्स। हाँ, डेरिवेटिव जो है कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं साइन का, और ये माइनस साइन यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, फिर जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है वो लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली वैसे देखा जाए ना तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक मिनट। ये देखो, जैसा कि अगर हमें d/dx ऑफ, अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर क्या मिलता है बताओ? एफ डैश एक्स। करेक्ट, उसका डेरिवेटिव हमें एफ डैश एक्स मिलता है ना। तो इसमें क्या रहता है, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे एफ डैश एक्स का, तो हमें क्या मिल जाएगा, dx, सॉरी एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर अपोजिट होता है, जो आंसर है वो क्वेश्चन बन जाएगा, और जो क्वेश्चन है वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये समझा क्या? अच्छा, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू dx लिखते हैं, हाँ, और यहाँ पर इतना समझा सबको पहले? हाँ सर। हाँ, तो स्मॉल मतलब ये एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एक दूसरे का अपोजिट है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इसका इंटीग्रेशन कौन होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में, अच्छा ये बताओ, x+2 का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 1 होगा, और 2 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। 0। अच्छा, अगर किसी कांस्टेंट टर्म को अगर हम देखेंगे, उसका हर एक वैल्यू, अगर x+2 जो है, अगर x+3 है, उसका भी आंसर बनाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो 0 है, अब हम आंसर से यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 था, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 था। मतलब ये 0 तो सबके लिए कॉमन ही है ना। अब चाहे तो यहाँ पर 3 आए, 4 आए, 5 आए, कितना भी वैल्यू आए प्लस करके, कितना भी नंबर हो, यहाँ पर आंसर प्लस करके 0 ही आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। मतलब हम लोग क्वेश्चन में वेरिएबल को तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट कांस्टेंट टर्म निकाल सकते हैं क्या, क्या था वो पहले से ही? नो सर। नहीं समझे? समझा सर, वो समझा सर। कंसेप्ट। हाँ, ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसके लिए ना यहाँ पर एक प्लस सी लिखते हैं कि जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो यहाँ पर वो प्लस सी के लिए आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये वैसे तो देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। अच्छा, इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए देखो क्या क्या है। फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, जो वेरिएबल होता है वो यहाँ पर कैसे रहेगा, माइनस कॉस एक्स। माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा, सेकंड जो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस का ये इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ दो आप लोग, tan का? स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स। अच्छा, तो tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कौन होगा, tan x हो जाएगा। प्लस सी क्यों लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, इसलिए वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस ऑफ कॉस एक्स है, देन इसके बाद cos x का इंटीग्रेशन क्या है, प्लस sin x है, और फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, tan x है। ये पार्ट क्लियर है? हाँ सर। देखो, जो डेरिवेटिव का आंसर है ना, वो इंटीग्रेशन का क्या बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो sec स्क्वायर x का
इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले हो गए। ये पेज 1 है आप लोगों का इंटीग्रेशन का। अच्छा ये जो है एक बार देख लो अच्छे से, स्टार्टिंग से कुछ डाउट है क्या इसमें? डन सर। समझा ना सबको ये? हाँ Yes, सर। sir. हाँ अच्छा 3 फॉर्मूले हो गए। देन इसके बाद 4th फॉर्मूला है। अच्छा tan का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर x था। और cot का क्या होता है? माइनस cos x। Minus cosec square x. हाँ तो cosec स्क्वायर x लिखो सिर्फ, और माइनस साइड जो है वो साइड शिफ्ट कर देंगे। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cot x Cot x. प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट देखो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x Sec x प्लस c। plus c. सिक्स्थ बताओ क्या हो जाएगा, cosec x इंटू cot x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x प्लस c। समझा ये पार्ट? हाँ सर। हाँ sir. ये तो जो है फॉर्मूलाज जो भी हमने देखा, ये सिर्फ हमारा जो है ट्रिग्नो के लिए हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। मतलब इसमें साइन कॉस ही है, अभी तक टैन कॉट ये सब अभी हमने नहीं लिखा है। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव लिखा है, कॉस का डेरिवेटिव लिखा है बस। तो देखो टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ टैन का डेरिवेटिव। हाँ टैन का डेरिवेटिव होता है, ये हम लोग बाद में डिराइव भी कर लेंगे। ठीक है, टैन का डेरिवेटिव होता है लॉग मॉड ऑफ ये जो है cos x होता है। ठीक है, लॉग मॉड ऑफ cos x होता है, लॉग मॉड ऑफ sec x, सॉरी। इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो है, ये मैं आप लोगों को बाद में डिराइव करके बता दूंगा कि कैसे आता है ये। ठीक है, इसका फॉर्मूला है लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस c। और फिर ये 8 जो है, या तो एक काम करो, डेरिवेटिव log x का निकाल, log sec x का निकाल लो। log sec x का डेरिवेटिव निकालते हैं, log sec x है, तो डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। log x का डेरिवेटिव क्या है बताओ, 1/x। 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, sec x आ जाएगा। फिर sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, Sec x into tan x. तो sec x इंटू tan x आ जाएगा। तो देखो sec x और sec x कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, tan x बचेगा। मतलब इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। समझा अच्छे से? हाँ सर। हाँ तो ये तो किसके लिए हो गया, tan के लिए हो गया। फिर इसके बाद जो है tan के बाद में cot का देखो क्या होता है। cot के लिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx इज इक्वल्स टू log mod ऑफ ये हो जाता है cos x प्लस c।
ये किसके लिए था, यहाँ पर जो है कॉट के लिए हो गया। ठीक है, ये टोटल 8 फॉर्मूलाज अभी तक हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एक बार फॉर्मूला देख लो। पहले पहले साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस है। रिपीट करो, हाँ हाँ, मतलब म्यूट करके ही खुद से ही मतलब रिपीट करो। देखो उसमें क्या है, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, और कॉस का क्या होता है, प्लस साइन होता है, और सेक स्क्वायर का क्या होगा, tan एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोसेक कोसेक के लिए देखो क्या होगा, कोसेक के लिए एक मिनट, सारे फॉर्मूलाज जो है एक साथ में लिख लो। सर 8th वाले में कोसेक का मोड आएगा ना? क्या, 8th वाला फॉर्मूला में लॉग कोसेक का मोड आएगा ना? हाँ तो लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स ही है ना, कॉस एक्स है कि कोसेक एक्स है? कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स आ ओके जाएगा। सर। हाँ, अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, इसका दो फॉर्मूला है। ठीक है, इसका जो है दो फॉर्मूला है। लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स के लिए, मतलब ये कोसेक एक्स के लिए लॉग मॉड ऑफ, एक फॉर्मूला है इसका log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 2, सॉरी प्लस सी, या फिर log मॉड ऑफ tan x अपॉन 2, जितना भी एंगल होगा वो हाफ हो जाएगा, प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला है 9th का। कैसे स्टार्टिंग में लग रहा है डिफिकल्ट, बट कैसे एक बार याद करो, मतलब एक दो बार पढ़ लोगे तो फिर इजी हो जाएगा। 10th के लिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, sec x, sec x का भी फॉर्मूला ऐसा ही कुछ है। ठीक है, sec x के लिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, log mod ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस c, या फिर log, ये जो है log tan x बाय 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो अच्छे से। ठीक है, प्रूफ एंड ऑल अपने को अभी फिलहाल है नहीं। ठीक है, तो ये जो है एक बार फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने। हाँ सर। अच्छा, एक काम करो, इसका फॉर्मूला लिखना था अभी तुम लोगों को, इसका फॉर्मूलाज वगैरह लिख लो अभी, क्योंकि कैसा आगे सम यूज करेंगे तो फॉर्मूला सामने रहेगा तो अच्छे से क्लियर होगा। एक काम करो, ये फर्स्ट पेज लिख लो फटाफट। फॉर्मूलाज जब तक एटलीस्ट कॉन्सेप्ट जब तक होंगे कॉन्सेप्ट लिख लो, हाँ फटाफट। ठीक है, क्योंकि कैसे वो रहेगा सामने तो समझ आएगा। डन सर। हो गया सबका लिख के?
हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट पेज देखो, सेकंड पेज के फॉर्मूलाज लिख लो पहले। हाँ सब, सर हाँ बोलो। सर ये जो 8 वाला फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो हाँ, टेक्स्ट बुक में ना log ऑफ sin x दिया है। cot x के लेना, एक मिनट, cos अपॉन साइन, बराबर बराबर, log mod ऑफ sin x हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि उसका sin अपॉन cos हो जाएगा, तो सॉरी cos अपॉन sin होगा, ठीक है, हाँ सर। log mod ऑफ sin x आएगा, करेक्ट, ये लिख लो। और ये सारे फॉर्मूलाज जो है याद होने चाहिए। हाँ, डन सर। डन सर। हो गया सबका? एक मिनट। डन सर। हाँ, इसके बाद देखो जो है, हो गया ना सबका, ये लिख के। हाँ सर। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये ट्रिगो के फॉर्मूलाज हो गए, है ना। उसके बाद जो है अब देखो अलजेब्रिक के क्या क्या फॉर्मूले थे, ठीक है। अलजेब्रिक में, अच्छा, डेरिवेटिव में x रेज टू n का क्या फॉर्मूला था? n into x raised to n minus 1। n इंटू, x raised to n minus 1। हाँ, एक मिनट, हाँ, तो उसमें अब कुछ ये फॉर्मूला जो है 11th वाला फॉर्मूला, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू डी एक्स, एक्स रेज टू n का यहाँ पर फॉर्मूला होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला है किसके लिए? x रेज टू n के लिए। यहाँ पर
फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 1, यहाँ पर x रेस टू 1 जो है, यहाँ पर ये जैसे 1 है फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2/2 x²/2 प्लस c हो जाएगा। समझा इतना? हाँ सर। हाँ, उसके बाद में एक सेकेंड ना, 13th जो है, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1 1 हाँ, डेरिवेटिव x का 1 होता है ना, डेरिवेटिव x का 1 होता है, तो इंटीग्रेशन जो है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जो है 1 क्या होगा, x हो जाएगा। समझा ये सबको? हाँ सर। अच्छा, डेरिवेटिव यहाँ पर √x का डेरिवेटिव क्या होता है? √x का डेरिवेटिव 1/2 तो 1/2 √x होता है ना, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 ये साइड शिफ्ट कर देना, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? 2√x प्लस c आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, 1/x² का डेरिवेटिव 1/x का क्या होता है बताओ? -1/n -1/x²। तो यहाँ पर 1/x² का इंटीग्रेशन, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x प्लस c। तो समझा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log log mod x। ऑफ x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में 17th फॉर्मूला, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to x। मतलब e रेस टू x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e रेस टू x ही रहेगा। समझा इतना? यस सर। अच्छा, डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन a रेस टू x का निकालते हैं। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? a⁻x log of x। हाँ, डेरिवेटिव a रेस टू x का क्या हो जाएगा, a रेस टू x इंटू log a। अच्छा, a रेस टू x को अगर एक साइड रखते हैं तो log a ये साइड आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा टू x अपॉन log a प्लस c। समझा ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, देखो ये जो है आगे कंटिन्यू करो, ये फॉर्मूला ये लिख लो पहले।
डन सर। डन सर। हो गया सबका ये? हो गया क्या ये सबका? हाँ सर। यस सर। अच्छा, इसमें देखो इसके बाद 18 ही फॉर्मूले हुए ना अभी तक। अच्छा, a raised to x, e raised to x, इसके बाद x raised to n, tan x sec x। चलो ठीक है, इतना फिलहाल के लिए इनफ है। अच्छा, इसमें जो है देखो क्या रहता है, इसमें कंपोजिट फंक्शन का हम लोग साथ में ही कर लेंगे, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन हम लोग आगे देख लेंगे क्या है। एक सेकेंड ना। अच्छा, पेज नंबर 102 ओपन करो सभी लोग। पेज नंबर 102। यस सर। अच्छा, उसका इसके पहले वाले पेज का स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं? स्क्रीनशॉट भी लेकर रखो। हाँ ये सर लिया। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ठीक है। ये सेकंड पेज था, हो गया ये। हाँ हाँ सर। सर। और ये थर्ड पेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी क्या है, पेज नंबर 102 एक्सरसाइज जो है 3.1। 3.1 में फर्स्ट सम क्या दिया है, रीड करो। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा बोला गया है ना। हाँ सर। हाँ, तो उसमें फर्स्ट पार्ट है, अच्छा, इंटीग्रेशन के जितने भी सम है ना उसको आई करके सॉल्व करो। हाँ, लेट आई इक्वल्स टू, मतलब इसका वैल्यू आई के इक्वल आएगा। इंटीग्रेशन का साइन और जो भी फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स दिया है ना। अच्छा, इसके बाद में इंटीग्रेशन कैसा होता है ना, हर एक फंक्शन में अप्लाई होता है इंटीग्रेशन। जितने भी फंक्शन दिए हैं ना सब में क्या अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट सर वो जो dx लिखते हैं वहाँ पे उसका मतलब क्या है विथ रिस्पेक्ट टू? हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, मतलब कैसा इंटीग्रेशन, और फिर जो भी वेरिएबल होगा, जैसे डेरिवेटिव में dx कहाँ पर लिखते थे, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर कहाँ पर लिखेंगे, न्यूमरेटर में, ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ, अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर एक फंक्शन में इंटीग्रेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इंटीग्रेशन का साइन, फिर फंक्शन, और फिर dx। दूसरे फंक्शन के लिए देखो साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर एक्स स्क्वायर और dx, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, x इंटू dx, और लास्ट में प्लस, फिर 1 इंटू dx। अब तुम लोग x रेज टू n वाला फॉर्मूला देखो, x रेज टू n का, x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो फॉर्मूले में, एक्स टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हाँ, तो x रेज टू n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 1, प्लस 1। प्लस इसका बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का, x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। हाँ, एक्स रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स का क्या होगा, एक्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। हाँ, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये स्टेप स्किप कर सकते हो तुम लोग, हाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स
अच्छा, सबके लिए अलग अलग सी लिखने की जरूरत नहीं है, सब इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हम एक ही से प्लस सी, समझा इतना? हाँ सर। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स रेज टू 4/4 प्लस एक्स रेज टू 3/3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझा सबको अच्छे से? हाँ Yes. सर। हाँ सर। हाँ, तो ये जो है फर्स्ट सम हो गया। एक बार देख लो, कुछ डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। सर बस यहीं तक करना है ना, उसको आगे सिंपलीफाई नहीं करना है ना? हाँ साइमा, यहाँ तक ही सॉल्व करना है। ओके सर। ये सम समझा सबको? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या दिया है। नेक्स्ट सम क्या दिया है, रीड करो। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट इसका स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं आप लोगों ने? लिया सर। हाँ, चलो नेक्स्ट देखो अभी क्या दिया है। एक सेकेंड ना, नेक्स्ट जो है पेज नंबर 5 के, मतलब पेज नंबर यहाँ पर 5 होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है देखो। So let I equals to integration of x square into 1 minus of 2 upon x the whole द square। होल स्क्वायर। हाँ, अच्छा हमें ना इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन के लिए अभी फिलहाल नहीं है, है ना? तो एक्स स्क्वायर है इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर है। तो पहले क्या करोगे बताओ आप लोग? सबसे पहले क्या करोगे? उनका स्क्वायर कर लेंगे। सर अंदर मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो एक काम करो, पहले a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है? पहले a माइनस बी, क्योंकि देखो जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं होगा, तब जब तक उसको सिंप्लीफाई करोगे नहीं, तब तक उसका इंटीग्रेशन नहीं निकालेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखो। ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी द होल स्क्वायर दिख रहा है ना? आया ना? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। ये a माइनस बी द होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है? सो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहा है ना ये? सर हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, एक्स स्क्वायर को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक बार एक्स कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 4 आ जाएगा। अब हर एक में इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये देखो माइनस ऑफ 4x है, सेकेंड टर्म में कांस्टेंट टर्म क्या दिया है -4, है ना? तो -4 को बाहर रखोगे और इंटीग्रेशन किसका होगा x का, और यहाँ पर भी 4 कांस्टेंट टर्म है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। देखो कुछ डाउट है क्या?
ओ सर। अच्छे से नो समझा सर। ये? हाँ सर। हाँ अच्छा, इसके बाद में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? एक्स क्यूब अपॉन 3। एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 2 + 1 अपॉन 2, सॉरी 2 + 1 अपॉन 2 + 1 होता है तो 3 आ जाएगा, -4 एक्स का क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 4 1 का क्या हो जाएगा? एक्स। एक्स और प्लस सी, सिंप्लीफाई कर लो, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 -2x² प्लस 4x प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझा अच्छे से सबको ये? हाँ सर। यस सर। हाँ रेशम समझ रहा है ये? पूर्वा, निर्मिति, कनक, करण, मीत, जयेश, हर्ष समझ हाँ रहा है सर। ना ये? दिशा, चंदन, रिजा, तनीश, रिस्पॉन्स करो आप लोग। हाँ क्योंकि कैसा है कि स्टार्टिंग अगर इसका बेस अच्छे से नहीं है नहीं तो आगे फिर डिफिकल्ट होते जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है, थर्ड वाला सम, थर्ड सम। थर्ड सम के लिए लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया है वहां पर? 3 sec² x है, 3 sec² x है, -4 अपॉन x है, प्लस 1 अपॉन x √x है, -7 है इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करो सबसे पहले इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो पहले, तो ये क्या हो जाएगा? i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट टर्म में बाहर कौन आएगा बताओ? 3। 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा? sec² x का हो जाएगा और इंटू dx आ जाएगा। सेकेंड टर्म में बाहर क्या आएगा? 4 हाँ -4 माइनस आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? 1 अपॉन x का 1/x। इंटू dx। अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 अपॉन x√x का। अच्छा x√x का मतलब क्या है? x का पावर 1 है और इंटू x का पावर 1/2 है ना? इतना हाँ समझा? सर। अच्छा इसमें से लास्ट वाले टर्म में से -7 बाहर आ गया और 1 इंटू क्या होगा? dx आ जाएगा। इतना समझा ना सबको? हाँ सर। अच्छा एक स्टेप और करते हैं, फिर इसमें जो है फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3 ये वैसे ही रखो फिलहाल, sec² x इंटू dx। अच्छा यहाँ पर -4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। अच्छा ये बताओ, ये पावर में जो वैल्यूज है बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा ना? यस सर। अच्छा कितना आ रहा है? 1 + 1/2, 3/2। तो 3/2 कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में। अगर वो न्यूमरेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इतना समझा सबको? यस सर। हाँ अच्छा अब इंटीग्रेशन कर दो, तो 3 बाहर रहेगा, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x + c। हाँ मतलब सिर्फ tan x लिखेंगे है ना? हाँ सर। -4 1 अपॉन x का क्या होगा? log x। log mod ऑफ x हो जाएगा। अच्छा प्लस x⁻³ -3/2 है, तो x⁻n+1 n+1 अपॉन क्या होगा? n+1। ठीक है, -7x, ये x हो जाएगा प्लस c। थर्ड टर्म को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा? देखो अभी 3 tan x -4 log mod ऑफ x प्लस x⁻² कितना हो जाएगा? -1/2 और यहाँ पर भी -1/2 -7x प्लस c। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 tan x -4 log mod ऑफ x। अच्छा ये प्लस और माइनस है, देखो ये जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा? माइनस।
टू कहां पर जाएगा न्यूमरेटर में, एक्स रेस टू 1/2 है, -1/2 है, तो वो डिनोमिनेटर में आकर क्या बन जाएगा, +1/2, और तो ये रूट में आ गया -7x+c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये पेज कितना है, 6 है ना, ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ गया सर। डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये? नो सर। बाकी लोगों को नो सर। मीत समझ रहा है ये? हाँ सर। हाँ। सूरज, अच्छा सूरज नहीं है, सूरज है। आफ्ताब समझाइए, अहमद, अंजलि, शिवम, रिजा, कशिश, हाँ समझा सर। तुम लोग? हाँ, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो फोर्थ सम तुम लोग अभी ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, फोर्थ सम अभी ट्राई करो, तुम लोगों के पास 2 मिनट है। यस। हाँ, फोर्थ सम ट्राई करो आप लोग। डन सर। आया आंसर? हाँ सर, पर टेक्स्ट बुक में दूसरा दिखा रहा है। क्या बोल रहे हो? टेक्स्ट बुक में मतलब मेरा रॉन्ग है कि टेक्स्ट बुक का पता नहीं। अच्छा अच्छा, एक मिनट देखो फिर, बाकी लोगों को आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। अच्छा, सॉल्व करूँ, देखो क्या है, सॉल्व करते देखो क्या है। 2x³ -5x है, +4/x है, सॉरी 3/x है, 3/x है, +4/x⁵ है, इंटू dx है। अच्छा, इंटीग्रेशन सब में अप्लाई कर दो। तो फर्स्ट में 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, x³ का इंटू dx। -5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, x का और dx का। +3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x का। 4 बाहर आ जाएगा, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁵ का। तो x⁵ को कहां पर शिफ्ट कर दो, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x⁻5 इंटू dx हो जाएगा। इतना समझा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा, 2
एक्स रेस टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा 4 अपॉन 4 माइनस 5 ये क्या होगा x का 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मॉड ऑफ x हो जाएगा प्लस 4 एक्स रेस टू माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। अच्छा ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से 4 2 टाइम क्या हो जाएगा कैंसिल ठीक है तो ये कितना आ जाएगा x रेस टू 4 अपॉन 2 माइनस ऑफ 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 4 x रेस टू कितना आ जाएगा -4 अपॉन ये भी कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 4 माइनस प्लस c 4 और 4 भी क्या हो जाएगा कैंसिल ये 4 भी क्या हो जाएगा कैंसिल तो ये क्या आ जाएगा x रेस टू 4 अपॉन 2 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 लॉग मॉड ऑफ x। अच्छा यहाँ पर ये प्लस माइनस दिया है तो माइनस आ जाएगा और 1 अपॉन क्या होगा x रेस टू 4 प्लस c यही आया है आंसर सबको। हाँ Yes, हाँ सर, सर ये आया। टेक्स्ट बुक में दूसरा दिया। ये करेक्ट है पेज 7 हो जाएगा ठीक है ये चलो ये देख लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिया। yes, sir. हाँ डिफिकल्ट लग रहा है तो बताओ हाँ ठीक है सर टेक्स्ट बुक में भी यही आंसर है सेम है। अच्छा अच्छा तो फिर बाकी लोग कह रहे डिफरेंट है। हाँ सर मेरे टेस्ट में भी डिफरेंट ही है। अच्छा फिर वो मतलब पीछे फिर करेक्ट नहीं होगा मतलब मिस्टेक होगी इस देखो इसमें क्या है फिफ्थ के लिए let I is equals to integration of 3x cube minus 2x plus 5 अपॉन क्या है x रूट x है ठीक है इनटू क्या है dx है। अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है 3x क्यूब है माइनस 2x है और प्लस 5 है। अच्छा x रूट x का मतलब कितना हो जाएगा पावर में 1 है 1/2 3/2 X raised to 3/2. हाँ बराबर इंटू dx आ जाएगा। पहले हम डिनोमिनेटर को ना स्प्लिट कर देंगे मतलब डिनोमिनेटर को सबके साथ स्प्लिट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3x क्यूब अपॉन x रेस टू 3/2 ठीक है माइनस ऑफ 2x अपॉन x रेस टू 3/2 प्लस 5 अपॉन x रेस टू 3/2 सिंप्लीफाई करो हाँ जहां तक सिंप्लीफाई होता है x रेस टू 3/2 है इंटू क्या है ये dx है ठीक है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स रेस टू 3 है इंटू एक्स रेस टू क्या होगा -3/2 हो जाएगा माइनस ऑफ 2 एक्स है इंटू एक्स रेस टू माइनस ऑफ 3/2 प्लस क्या है 5 है और ये एक्स रेस टू -3/2 इंटू dx आ जाएगा। सो पावर जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आ जाएगा 3x रेस टू 3 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3/2 ठीक है माइनस ऑफ 2 x रेस टू 1 और -3/2 कितना हो जाएगा -1/2 और यहाँ पर प्लस 5 x रेस टू माइनस ऑफ 3/2 इतना समझा सबको। हाँ सर अच्छा अब हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ठीक है 3 क्या है नंबर है ना तो 3 वैसे ही रहेगा एक्स हाँ डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग हाँ एक्स रेस टू क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1 ठीक है -2 बाहर एक्स रेस टू -1/2 है तो एक्स रेस टू कितना हो जाएगा ये। अच्छा एक काम करते हैं ना ये तो चलो ठीक है ये एक्स रेस टू -1/2 के लिए क्या होगा -1/2 प्लस 1 और यहाँ पर भी क्या होगा -1/2 प्लस 1 प्लस 5 एक्स रेस टू क्या होगा -3/2 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा -3/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा
तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स रेस टू 5/2 अपॉन कितना होगा 5/2 माइनस ऑफ 2 एक्स रेस टू प्लस 1/2 अपॉन प्लस 1/2 प्लस 5 एक्स रेस टू -1/2 अपॉन -1/2 प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तुम लोग? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, पेज 8 है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया ये। यस सर। अच्छा, आप लोगों को ट्रिगो के फॉर्मूलाज याद है? हाफ एंगल, डबल एंगल, फिर ट्रिपल एंगल, ये सब फॉर्मूलाज पता है ना? आया ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, अच्छा, इसमें ना कुछ मेथड्स हैं। एक मिनट, कुछ मेथड्स है, या फिर कह सकते हो हिंट। यहाँ पर क्या है, अगर फर्स्ट देखो हिंट के लिए, अगर इंटीग्रेशन में कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आ गया या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है, ये सब मेथड्स है। तो वहां पर हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आ गया या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो वहां पर यूज करना हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब कौन सा? जैसे ये था तुम लोगों को फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस थीटा के टर्म्स में लिख लो चाहिए तो 2x के टर्म में लिखो। हाँ, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना? ये पता है ना फॉर्मूला यस सबको? सर। हाँ, ये सब फॉर्मूलाज है। हाँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर। स्क्वायर एक। हाँ, तो कभी भी याद रखो, अगर हम लोगों को ये ऐसे फॉर्म में दिख रहा है तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट आया तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, सेकंड है तो सेकंड वाला फॉर्मूला। देन नेक्स्ट है सेकंड जो है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कभी भी याद रखो tan स्क्वायर एक्स आ गया, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ गया, तो वहां पर कंपल्सरी जो है हम लोगों को ना हाफ एंगल, सॉरी, आइडेंटिटी यूज करना है। क्या यूज करना है? आइडेंटिटी। हाँ, तो आइडेंटिटी क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होगा? 6 स्क्वायर एक्स होगा, तो वहां से tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हमें। और यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स। समझा इतना? हाँ सर। हाँ, देखो इसके बाद थर्ड जो है, कभी भी अगर जैसे डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स आ गया, या फिर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स आ गया, ये सब कैसे ना मेथड है, हिंट है, तो नहीं तो कैसे समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करें इसमें। तो ये सब हिंट है, तो देख के तुरंत पता चल जाएगा कि हमें क्या यूज करना है, ठीक है। तो इसमें अगर 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन है, तो रैशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को, रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। समझा इतना सबको? यस सर। हाँ, अच्छा, फोर्थ है, अगर समझ लो ना
यहाँ पर हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x है इंटू cos² x है, या फिर इसमें कैसे ना मेथड्स याद रखो, और ये हमेशा याद रखो, अभी तुम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो रहे आज जितना हुआ इंटीग्रेशन का वो आज ही प्रैक्टिस करो, वो बात के लिए मत रखो। तो कैसे सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता होंगे ना तो आगे ही समझेगा अच्छे से, अदरवाइज कैसे वो बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर ऐसा होगा कि इंटीग्रेशन हार्ड ही है। ठीक है, और ये जो है स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो फिर इजी हो जाएगा ना। साइन एक्स इंटू क्या है, cos² x है। तो इसके लिए हमेशा याद रखना, इन न्यूमरेटर अच्छे से नोटबुक वगैरह बनाओ और फिर ये सारे अच्छे से लिखो। हाँ तुम लोग आज इन न्यूमरेटर यूज आइडेंटिटी। न्यूमरेटर में ना हमें आइडेंटिटी यूज करना है। कौन सा आइडेंटिटी? 1 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, sin² x प्लस cos²x। समझा इतना सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ ये पेज कितना होगा, 9 की 8? एक सेकेंड ना, ये पेज 9 हो जाएगा। एक काम करो, जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक काम करो कहीं पर लिख लो रफ में अभी, क्योंकि यूज होगा अभी। हाँ सर। हाँ डन सर। डन सर। हो गया ना ये? हाँ सर। हाँ अच्छा, इसके बाद देखो, जो है कितने 4 हो गए ना वहां पर। हाँ सर।
अच्छा, अब इसके बाद ना कभी भी याद रखना ये, अगर जैसे मल्टीप्लीकेशन में फैक्टराइजेशन में है तो इसमें कैसे समझ लो, साइन समझ लो ax है और cos bx है, या फिर साइन ax है इंटू साइन bx है। फिर नेक्स्ट है cos ax इंटू cos bx है। अच्छा, यहाँ पर सबका एंगल डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है ना, आया ना, मतलब ax है और हाँ bx है। सर। हाँ, तो सबका जब एंगल डिफरेंट होता है ना तो हमेशा याद करना ये यूज करना डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। क्या यूज करोगे? डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। पता है ना डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या था? आया याद नहीं है क्या? नो सर। सर साइन ए प्लस वो वाला। साइन ए प्लस बी अपॉन 2 वाला था। डी फैक्टर, हाँ बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर। डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखो क्या है, इसमें टू टाइम्स ऑफ साइन ए, टू टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, उसका फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और टू टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला अगर कॉस पहले है ना तो माइनस आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, थर्ड में टू टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लास्ट है टू टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना तुम लोगों ने? हाँ सर। कॉस क्या है? हाँ, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। सर ट्रिगो वाले ये ना पूरा। हाँ, ट्रिगो टू के ही फॉर्मूलाज है सब, ठीक है। ये कब यूज करना है? जब डिफरेंट एंगल होंगे, याद रखना। डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट एंगल्स है तो ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट इसमें सिक्स्थ देखो क्या है, अगर सेम सेम एंगल है, जैसे कि साइन ए एक्स है और वापस यहाँ पर कॉस जो है ए एक्स है, ठीक है। साइन ए एक्स है और कॉस ए एक्स है, अगर सेम सेम एंगल है तो हमेशा याद रखना इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल वो भी कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या हो जाएगा? साइन टू एक्स, ठीक है। ये भी लिख के रखो आप लोग। ये कैसे ना हिंट है, मेथड है, क्वेश्चन को देख के तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसमें, ठीक है। ये भी लिख के रखो।
डन सर। हो गया सबका? अच्छा, एक बार रिपीट करते हैं ये, एक मिनट। पेज नंबर 9, पेज नंबर 10। अच्छा, ये देखो यहाँ पर, इसमें साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो क्या यूज करोगे? हाफ एंगल फॉर्मूला। tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स है तो क्या यूज करोगे? आइडेंटिटी। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन एक्स है तो क्या यूज करोगे यहाँ पर? सॉरी, रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है डिनोमिनेटर में, या तो फिर साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तब क्या यूज करोगे? आइडेंटिटी। एक बार ये चारों फॉर्मूलाज अच्छे से देख लो, मेथड्स चारों देख लो ये अच्छे से। हो गया ये? यस सर। हाँ, ये देखो नेक्स्ट 10th वाला। अच्छा, एक लास्ट और लिख लेना इसमें 7th करके। 7th जो है वो भी है, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस एक्स अगर आ गया, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स आ गया, तब यहाँ पर यूज कर लेना हाफ एंगल। यूज हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि 1 माइनस कॉस एक्स जो होगा वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। एक सेकेंड ना, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स के लिए 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी लिख लो। हाँ, एक डन सर। हाँ। अच्छा देखो, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम क्या दिया है, सेकंड का फर्स्ट सम क्या दिया है, रीड करो। इवैल्यूएट बोला गया ना वहां पर, इवैल्यूएट बोला गया है। और इसमें फर्स्ट सम दिया है tan स्क्वायर एक्स, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, tan स्क्वायर एक्स है। अच्छा, मेथड देखो, हिंट देखो, बताओ क्या यूज करोगे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करेंगे।
तो tan स्क्वायर x को किससे रिप्लेस कर सकते हो? सेक्स स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 से, है ना? तो हाँ tan, हाँ, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होगा? सेक्स स्क्वायर x हो जाएगा। तो tan स्क्वायर x क्या होता है? सेक्स स्क्वायर सेक्स x स्क्वायर एक्स माइनस 1। माइनस। हाँ, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, i से इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x क्या होगा? tan x tan x हो जाएगा। और माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x x प्लस सी। ये देखो, ये इसका सोल्यूशन हो गया। समझा अच्छे से सबको कैसे कर रहे हैं इसको? हाँ रिस्पांस दो हाँ सभी लोग, 2-3 जन ही एक्टिव रहते हैं हमेशा। हाँ सर। हाँ, अहमद समझा, आफ्ताब, अनुष्का, करण, निखिल, निर्मति, समझा तुम लोगों को ये? यश, यस सर। हाँ, देखो क्या है फिर नेक्स्ट। सेकंड सम देखो, फिर स्क्रीनशॉट लो इसका। इसका सेकंड सम देखो क्या है? लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin 2x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x है इंटू dx है। अच्छा, sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा का 2 sin theta into cos। हाँ, तो ये क्या है? 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है? cos x है, तो cos x और cos x क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, ये cos x और ये cos x क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा? माइनस ऑफ minus cos, cos। हाँ, माइनस ऑफ cos x प्लस से। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 cos x प्लस से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ये? यस सर। हाँ sir। अच्छा, थर्ड सम देखो क्या दिया है इसका। सेकंड का थर्ड सम, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है यहाँ पर? साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। अच्छा, तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं ना ये इसको ऐसे। हाँ sir। अच्छा बताओ, एक साइन और एक कॉस क्या बन जाएगा यहाँ पर? tan x tan x बन जाएगा, और 1 बाय कॉस एक्स क्या बनेगा? sec सेक एक्स। अच्छा, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है ना सिर्फ। देखो हाँ फॉर्मूला जो है, समझा कि नहीं समझा? हाँ sir समझा। हाँ, अच्छा, फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? ये पेज 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? लेट आई इक्वल्स टू, जितने सम होते हैं वो डेली प्रैक्टिस करो। हाँ, cos 2x अपॉन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है इंटू क्या है? dx है। अच्छा, cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा, 1 minus 2 sin square। हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूलाज याद करो हाँ सब लोग। अपॉन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है इंटू क्या है? dx है। स्प्लिट कर दो न्यूमरेटर को, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ गया? dx आ गया। अच्छा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा बताओ? कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos square। माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, और इंटू क्या होगा? dx
इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? माइनस ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा। -2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? एक्स। प्लस से। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया ये। हाँ सर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, स्टॉप करते हैं फिर हम लोग आज के लिए। आज का सब समझा कि नहीं समझा? समझा सर। हाँ, कैसे ये आप लोग ना जो है प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्रैक्टिस करो, मैम से डिस्कस करके फिर हम लोग जो है इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेस्ट रख देंगे। ठीक है मैम, कभी पॉसिबल है? सर नेक्स्ट वीक रखते हैं, चलेगा चलेगा। हाँ, तो इनको ये तब जो तक है। इनका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जी जी जी, ठीक ठीक है है। सर। हाँ मैम, हाँ हाँ सर, ओके। चलो स्टूडेंट्स, फिर स्टॉप करते हैं आज के लिए। हाँ चलो, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ